वीडियो वाला मास्टर बाया ये ना मैं खलक रिले from here to खींच मेरी फोटो. Cameras are everywhere and everywhere we witness people who operate these cameras जिन्हें हम कहते हैं प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स. और आज हम बात करने वाले हैं वेडिंग सिनेमाटोग्राफी की. और वेडिंग सिनेमाटोग्राफी ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐसी कि जब आप कल को एल्बम टटोले तो आपकी यादें ताज़ा नहीं जिंदा हो जाती है. और आज हमने स्टूडियो में दावत दी है वन ऑफ द फाइनेस्ट सिनेमाटोग्राफर्स फ्रॉम वैली, Ayan, the filmmaker. Ayan, welcome to Radio Chennai 90.4. Thank you so much for inviting me. And thank you for being here. कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? Thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है. तो आज सिनेमाटोग्राफर आ रहे थे, हमने सोचा कि सेट भी थोड़ा सा सिनेमाटो टाइप लगा. नहीं, अच्छा लग रहा है. मैं बहुत खुश हो गया देखे कि प्रॉपर एक प्रोफेशनल सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है. मतलब आपका तो रोज का होता होगा ना, मतलब लाइट अच्छी पर लागन हो कुछ लागन दो बीइंग अ वेडिंग सिनेमाटोग्राफर. अच्छा, टेल मी दिस, कतिया गेवन छ कशीर मंज यम सिनेमाटोग्राफरन पेट वीडियोग्राफर्स या यथ कशीर पेट वीडियो बोल छ बना. एज पर माय कॉन्सेप्ट मैंने खाली एक सुना है, वीडियो वाला मास्टर बाया ये ना मैं खाला करीले तो मैंने देखा सारी वीडियो तब साथ हल्का स्माइल दिया के ना भी लाइक समटाइम्स आई लाइक कि मतलब मैं किसका मास्टर बॉय हूं. सो दैट टाइम जो मैं सोच रहा हूं क्या ये बोल रहे हैं, कौन है मास्टर बॉय. एट द थिंग इज कि जब मतलब वो खुद से गा रहे होते हैं और जैसे सडनली फोटोग्राफर कैमरा लेके जाता है तो उनको बस वही एक गाना याद आता है, वीडियो वाला मास्टर भाई ना मैं खाला. अगर रील मतलब सपोज मैं उनको रील में नहीं लाऊंगा तो दिखेगा क्या अगर मैं प्रेजेंट वहां पे नहीं हूं. नहीं, इट्स काइंड ऑफ कश्मीर में सो मॉक करा सो टीज करा वीडियो वाले मतलब मैं तुल जो फोटो वोटो वीडियो तुल जो असल पर इट्स अ काइंड ऑफ वे सेइंग कि मैं तुल जो असल वीडियो मैं तुल जो असल फोटो. हाँ, वो काइंड ऑफ वे है, बट द थिंग इज कि हम उसको ना थोड़ा ऑकवर्ड टाइप लेते हैं उस टाइम. ये अच्छा, मतलब मास्टर बॉय का भी मास्टर बॉय के मिशन. अच्छा आयान, कितना साल हो गया आपको, कितना टाइम हो गया आपको सिनेमाटोग्राफी करते हुए, वीडियोग्राफी करते हुए? हाँ, ऑलमोस्ट हो गई 10 years अबाउट. 10 years. 10 years में कितने साल आसन तक क्या मतलब साल आई गेस मतलब काउंटलेस. क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई मतलब सपोज काम नहीं होता है, बैठे होते हैं, कोई फोटोग्राफर फोन करता है भाई मेरे पोर्ट्रेट्स निकाल दे. तो उस टाइम जाके नॉर्मल सी बात है, डिनर तो हो गई वहाँ पे, तो वहाँ से भी हो जाता. तो काउंटलेस है ये. काउंटलेस शुमारिश कई साल आसन खेमत या कई आसन एनिमित घर तो पत बगरमित. अच्छा ठीक. सो लाइक हाँ, कश्मीर में जो चलन है नाटिन बेगस में तो फलाइन जा रट क्यों नाटिन बेग. सो लोग इंतजार करते होंगे आयान से भी और नाटिन ले पावे. हाँ, करते इंतजार करते हैं, स्पेशली बोलते हैं यार शूट अस पर साल नाटिन बेग ऐसा. अच्छा, वीडियो वॉल या कश्मीर में जैसे वनान छ रील वॉल ना सो रील इस रील तुलने वीडियो तुलने खतर छुआ का 10 साल में क्या लगता है आपको कितना चेंज हुआ है ये कॉन्सेप्ट? वीडियोग्राफी कितनी इवॉल्व हुई है? वेडिंग वीडियोग्राफी में ये हुआ है कि अपग्रेड बहुत चीजें हो चुकी है. लाइक पहले हम पुराने कैमरास वगैरह यूज करते थे, कस्टमर अवेयर नहीं था कि कौन सा शॉट ले रहे हैं, कस्टमर देखता नहीं था उस टाइम. इस टाइम क्या होता है, कस्टमर वहीं से हमें दिखाता है कि भाई इस टाइप की हमें वीडियो चाहिए, इस टाइप की हमें रील चाहिए. कस्टमर अवेयर है. कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं बोलते हैं कैमरा कौन सा यूज कर रहे हो, आपके पास इक्विपमेंट कौन सा है, अगर फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपके इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो. तो कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट बन चुका है इन सब चीजों में. अब मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कस्टमर इंटेलिजेंट इतना बन चुका है तो हमारी पेमेंट क्यों फंसती है? दिस इज द मेन पॉइंट. देखो वाज जो आसान इवन दो कि समटाइम्स माय फ्रेंड टेल मी कि भाई एज पे गेवन बोल बनन क्या तेमशी तती दिमाग पहुंच एक्स्ट्रा पहुंचता तो. तो मैंने उसको बोला नहीं भाई, हमारा जो काम है बहुत अच्छा काम है. अच्छा, हाउ इट फील्स टू बी अ सिनेमाटोग्राफर? लाइक आपको कैसा लगता है, हाउ यू सी योरसेल्फ एज अ वेडिंग वीडियोग्राफर? क्या इसकी कशीर में उस बड़े ये डाइल्यूटेड कॉन्सेप्ट आक युथुई ते वेडिंग हिंस कथ करा लोग निवात ना हो वीडियो वॉल हता वीडियो वालिस करी वालो. हाउ यू सी योरसेल्फ एंड हाउ यू टेक इट, लाइक हाउ यू सी योर प्रोफेशन? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. जब मैं किसी वेडिंग पे जाता हूँ, मैं जाऊंगा कैमरा बैग वगैरह साइड में रखूंगा, मैं किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करूंगा. मैं माहौल का मतलब एटमॉस्फेयर को परखूंगा कि क्या है हिसाब किताब यहाँ पे शूट करने का. कभी कभार क्या होता है कि कोई क्लाइंट होता है उसको सिनेमैटिक चाहिए होता है, बट द थिंग इज कि वहाँ पे सिनेमैटिक हो ही नहीं सकती है क्योंकि कोऑपरेटिव नहीं है, क्योंकि एम्बियंस भी नहीं होती कई जगह पर. राइट, वहाँ पे ये होता है कि उसको चाहिए सिनेमैटिक. अगर हम उसको कोऑपरेट करने के लिए बोलते हैं,
कुछ टाइम तक तो वो कर लेता है, बट एट द सर्टेन पॉइंट कि वो बोलता है ना से थोकरो तस्प, मतलब मुझे इरिटेशन हो रही है अब चीज से, फिर भाई बुक ही क्यों किया। और एट द एंड जब वीडियो देते हैं, भाई वो शॉट किधर है, ये शॉट किधर है, वो ये नहीं समझता कि उसे टाइम नहीं दिया, वो बाकी चीजों में टाइम देता है। सपोज मैं कहूँ कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो अपना टाइम देगी मेकअप के लिए, उसको टाइम बहुत देते हैं, हाँ देते हैं, ब्राइट हो। उसके बाद जब हमारा पोर्ट्रेट्स का टाइम आता है तो पब्लिक बोलती नहीं जल्दी जल्दी करो। There's always a one guy जो बोलता है मैंने उसको चाहिए। और हर टाइम फोटोग्राफर की वजह से लेट क्यों होता है? जो वो एक्स्ट्रा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर टाइम वो फोटोग्राफर को देगी, उससे हमें भी खुशी मिलेगी कि हम कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाए उनको, कि हम कैपेबल कितना है अपने वर्क रिलेटेड, और हमको ये दिखाए कि आपको डाटा क्या मिलेगा आफ्टर वेडिंग के बाद। तो ये सब नहीं समझते, इस चीज में लैग कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों नहीं समझते लोग? ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है इनका, जैसे कि अननेसेसरी चीजों में फोकस करना। या तो आपने फोटोग्राफर बुक किया, इसको प्रॉपर टाइम दो। हाँ लॉजिकली, क्योंकि अगले 10 20 30 साल तक जब तक वो कंटेंट है, इवन अगर सोशल मीडिया पर है तो सैकड़ों हजारों साल तक भी रह सकता है। जैसे कि आपने एक वेडिंग ऑर्गेनाइज की है, आप वहां पे हर एक चीज का सिस्टम रखते हो, डीजे रखा है, राइट, डांसिंग का रखा है, बैग्स वगैरह, मतलब वो आपने अपने प्रॉप्स वगैरह रखे हैं। वो चीजें कौन देखता है? कोई नहीं। बट वो चीजें कब दिखती है? जब एक फोटोग्राफर आपको वीडियो बना के देता है। राइट, एग्जैक्टली। और वो मेमोरीज तब कैप्चर होती है। वाज ऑफ देम रोन लुको ख्योत द्राई ख्याते वोरविन ना ख्याते वोरविन, दिस इज द थिंग टू बी फ्रैंक टू यू। यस, ठीक है। दूसरी बात, गेवन वोल आओ, गेवन वोल कईता सहमत, गैदरिंग कजर्स गेवन बोझल कईता डांस को मोको मोखर, ठीक है, वो हम कैप्चर करते हैं। राइट, हम आपकी मेमोरीज को कैप्चर करके देते हैं, ताकि ये आपको आगे लाइफ टाइम से, चाहे कोई बच्चे हो, आप बूढ़े हो जाओ, देखो याद आए। बट कदर किसकी करनी चाहिए? जो आपको ये मेमोरीज कैप्चर करके देता है, उसकी कदर तो हो नहीं रही ना। अच्छा, लाइक कदरदान तो है, जहां लोग कम आंकते हैं वहां ऐसे लोग भी है who treat you good। अभी तक की बेस्ट वेडिंग कौन सी रही है आपकी? लाइक जो आपको याद है, आप फलाना ना करे मैं खानदर शूट, लाइक हाउ वाज द क्लाइंट रेस्पॉन्ड? माशाल्लाह, मैंने देखा सोशल मीडिया पे यू शेयर योर क्लाइंट इमेज एंड देयर रिस्पांस। आई लव इट, आई एम अ फैन ऑफ योर। थैंक यू सो मच, मैं बिग फैन आपका भी। अरे भाई, गॉड ब्लेस यू। टेल मी लाइक What is the best wedding this far जो आपने की, and memories क्या है बेस्ट मैं wedding आपको टू बी फ्रैंक बोलूं, मेरी बेस्ट मेमोरीज आउटसाइड कश्मीर की रही है, जो अभी तक यादगार है। इवन वो क्लाइंट अभी भी है, मतलब उसका बेबी हो चुका है। इवन उससे टेक्स्ट किया मुझे, बोला भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा किस बात पे? आई हैव बेबी। मैं कहा ठीक है। बोला इसका मुंडन शूट आप करोगे, इसकी वेडिंग, और उससे बड़ी प्लानिंग बनाई। वाह, इतना क्लोज उसके साथ हो गया। वो बेस्ट क्यों रहा? एक तो फैमिली कोऑपरेटिव थी, टाइम टू टाइम उन्होंने हमें शूट करने दिया, ऊपर से वो केयर बहुत करते थे। और इवन दो जब हम वहां से निकले, उसे ऑन स्पॉट पेमेंट कर दी। बोला भाई आपकी मेहनत लगी है, मैं नहीं चाहता आप मुझे कॉल पे बोलो भाई पेमेंट, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, देखो इतना काम करवाया तो पेमेंट नहीं। तो व्हाई पेमेंट इज एन इशू फॉर वीडियोग्राफर्स? आपको क्या लगता है एक्चुअली क्यों फंसती है पेमेंट? जो कश्मीर से बाहर वाले लोग हैं उनके लिए फोटोग्राफर मेन पॉइंट रखता है। हाँ, लाइक वीडियोग्राफर मेन पॉइंट, वो वीडियोग्राफर के अपना कोई काम नहीं करेगा। इवन दो पंडित हो तो पहले पूछेगा फोटोग्राफर से कि आपका एंगल कौन सा सही है, मैं उस हिसाब से दूल्हा दुल्हन का एडजस्ट करूंगा। तो वो मुझे बेस्ट लगा। कश्मीर में मेरे को क्या लगा कि फोटोग्राफर की वैल्यू नहीं है। तुलजन को डिसाइड है तुलजन को डिसाइड है थाउज में मैंने चुते तुलन ये उसको बोल रहा। अच्छा अगर बोले जाए तुझी तुम्हें तीर वहां से होत देखा मारे नेबरतान गइडत बुतल फोटो ए ना मैंने ऐसे में जीना और मगा दिस इज द थिंग। अच्छा, माहिरिन से मुझे याद आया, माहिरिन महाराज, लाइक इफ यू आर शूटिंग अ वेडिंग, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सारे मतलब आईफोन्स आर एवरीवेयर एंड फोन्स आर एवरीवेयर। सो एक वीडियोग्राफर का रेस्पॉन्ड कैसा था? कौन सी फीलिंग आती है आपके दिल में? आप शूट कर रहे हैं बस मोबाइल से बस नहीं एक्सप्रेशंस नहीं मैं बताता हूँ आपको।
एज पर माई एक्सपीरियंस, या तो मैं एक बार बोलूंगा बेटा साइड हो जाओ, या तो दूसरी बार फोन हवा में होगा। ये होता है। एक बार ऐसे क्लाइंट को गुस्सा भी आ गया था, सुन मी फोन इसके मुझे कर फोन से शूट तक तुझे बान मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया। तो ब्राइड भी लाइक कि भैया रहने तो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही होते हैं। जमलिंग करान, हमारा जो मेन फोकस होता है फ्रेम पे, हम फ्रेमिंग में काम करते हैं। हाँ, हमारा फ्रेम एक बार खराब हो गया तो हो गया, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। चलो वीडियो में तो हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे, बट जब हमारा स्टिल कर रहा होता है, फोटोग्राफ ले रहा होता है, उस बेचारे का फ्रेम गया तो पूरी एल्बम गई। हाँ, लाइक ऑब्वियसली बात है। वो क्लाइंट वो चीज नहीं समझता तब। तमिश तैसे पाने ओशना पड़े इम्पोर्टेंट। मैं बोलूंगा क्लाइंट को सबसे पहले केक कटिंग के टाइम पे कि पहले अपनी फैमिली लाओ, उसके बाद भाई अगर वो फिल्म गॉड बना पानी फैमिली में किसी मास्टर बिन में हाथ तक, मैं किसी पॉइंट हाथ तक लाइक यू हैव टू एक्ट सिनेमेटोग्राफर को मतलब तमिश पे हमारे रिश्तेदार लागूं था, रिश्तेदार ये चीज होती है। हम इससे ये मिस तो दिन ज्यादा किया मशीन था नहीं आत्म रील क्लाइंट एक फोन करता है मेरे को कि आपने वीडियो में फलाना कैब वाले को रखा है, उसको डिलीट करो। मैंने कहा मेरा कौन सा लेट था वो। अब जितनी भी गैदरिंग है वो तो रखूंगा ना मैं। नहीं भाई आप अच्छा इस बात आपने मेरी पेमेंट थोड़ा बंद रखी है। बोला ना तात्पर थोड़ा मेन बात वही थी कि इनका सो क्या बोला बुमा जाना पर्सनल ग्रजेस अपनी जगह रखो। लाइक या तो मुझे बोल दो, या तो बुलाओ ही नहीं, या तो मुझे बोल दो कि भाई उसका नहीं उठाना है इशारों में, क्योंकि हम टू बी फ्रैंक कि क्लाइंट के साथ बहुत इंटरेक्ट होता है एट द टाइम, होना पड़ता है क्लाइंट के साथ फ्रैंक होना पड़ता है क्योंकि अपना काम निकालना है ना, जाहिर सी बात है। एंड एज अ फिल्म मेकर, एज अ वेडिंग सिनेमेटोग्राफर, कितने टाइप के वीडियोस करते हैं आप? लाइक बहुत सारे सुने हैं मैंने, सिनेमैटिक होता है जिसका आपने जिक्र किया। लाइक मेरा जो मेन फोकस है इट्स लाइक माय ड्रीम कॉन्सेप्ट शूट्स। लाइक मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, उस हिसाब से मैं वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग स्टोरी होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, उसके उस हिसाब से मैं लोकेशन डिसाइड करता हूँ। लोकेशन डिसाइड करने के बाद प्रॉप्स डिसाइड करता हूँ और कौन सा शूट कहाँ पे होगा, कौन सा आउटफिट कब लगेगा, कौन से सॉन्ग पे कौन सा रिएक्शन देना है, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छी रिश्तेदारी में बस निमन मारिन्या वर्ता है, बस तो लग मोबाइल से फिर आप मोबाइल से उठाओ ना भाई, हम क्यों है। I am just pressing the nerves. Like I have seen your work. It's good. It's lovely. Thank you so much. अच्छा, सोशल मीडिया की वजह से कैसा? What's your feedback about social media? आज तो सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह, even you are on social media. मैं बोलूँगा कि गांव अब अभी बसानी भिखारी आ गए। It's like आजकल वो लोग आए हैं सोशल मीडिया पे जिनको नॉलेज ही नहीं है, और उन्होंने बूस्ट कर करके अपने वो रील्स जो है सब तक पहुंचाया। उस हिसाब से वो बोलते हैं ना मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं। तो कुछ बेचारे ऐसे होते हैं दे डोंट नो अबाउट द फोटोग्राफी ऑल द थिंग्स, दे फोकस ऑन देयर रील, वो बुक कर लेते हैं, डाटा उठाते हैं वो लोग, तो पेमेंट भी हो जाती है। फिर से एट द रिजल्ट देखते हैं ना, फिर वो ऐसे बैठते हैं, मैं वही फलन मान मैं क्या, लेकिन तब तक मोमेंट चले हो गए चले। और उस टाइम पे ये होता है कि अगर मैंने किसी क्लाइंट के साथ डील की होती है 70,000, वो बंदा 20,000 पे गया होता है। हाँ, लाइक अपना मार्केट भी खराब कर रहे हैं, दूसरे का भी खराब। और मतलब मुझे दुख पता है कब होता है, ये मेमोरीज खराब होती है। हाँ, लाइक एक मोमेंट होता है, ये फीलिंग्स होती है जो कभी वापस नहीं आती है। सो आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से जो वेडिंग सिनेमेटोग्राफी है बूस्ट हो रही है या खराब हो रही है? इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब ये क्लाइंट को डिसाइड करना है कि मुझे किसको हायर करना है। हाँ, उसका ये मत देखे कि उसके सोशल मीडिया पे अपलोड किया है, उसको रॉ डेटा देखे। रॉ डेटा इन द सेंस के जो उसने क्लाइंट का ऑलरेडी डिलीवर किया है, मूवी की है, उसका वर्क देखे, उसको घर बुलाए एक बार कि भाई मुझे अपना काम दिखाओ, ठीक है, नॉट रील्स ऑन, रील्स पे नहीं, मुझे अपना काम दिखाओ, आपके पास इक्विपमेंट क्या क्या है वो मैटर नहीं करता, भाई काम देखना आपका। यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे हैं तिम कैमरा यूज करान ये मतलब इस बट द रिजल्ट वो जो देते हैं, जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम भी नहीं दे सकते। इतने प्रोफेशनल है वो अपने वर्क के लिए। वो मैटर नहीं करता कि कैमरा कौन सा है, मैटर ये करता है भाई फोटोग्राफर कौन सा है, इसको क्या फील हो रहा है कि ये क्या आपको देगा। और जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता ना अपने काम से, तब तक मैं क्लाइंट को डिलीवर नहीं करूंगा वो चीज।
ओके, सो व्हाट्स द बिगेस्ट हर्डल जो एक सिनेमाटोग्राफर को, वेडिंग सिनेमाटोग्राफर को आड़े आता है? कौन सी ऐसी दिक्कत है जो एक सिनेमाटोग्राफर, वेडिंग सिनेमाटोग्राफर जो है महसूस करते हैं? जो वेडिंग सिनेमाटोग्राफी है, हाँ, मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि कुछ भी चलता हो, मतलब सपोज ये बंदा वॉक कर रहा है, इश्तुलान उठा रहा है। सिनेमाटोग्राफर को एक प्रॉपर टाइमिंग चाहिए, एक प्रॉपर मूवमेंट चाहिए जो इंसान फील करे। हाँ, एग्जैक्टली, इट्स लाइक ए फील कि अगर मैं इसकी वीडियो देख रहा हूँ ट्रेडिशनल वाले की और सिनेमैटिक वाले की, डिफरेंस क्या है? हाँ, एग्जैक्टली, फिर तो एक ही बात होती ना, ट्रेडिशनल वीडियो सिनेमैटिक वीडियो एक ही होती। ये अलग अलग क्यों है? एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें जो फील है वो इसमें नहीं होगी। दैट्स मोर ऑब्वियस। तो उसके लिए टाइमिंग, क्लाइंट को चाहिए टाइमिंग दो। अगर सिनेमाटोग्राफर बुक किया, टाइमिंग को, इट डजंट मैटर कि आपको सिनेमैटिक वाले को ही टाइमिंग देना है। अगर इवन दो उन्होंने ट्रेडिशनल वाला ही बुक किया है, उसको टाइमिंग दो। Exactly. कम से कम फोटोग्राफर को टाइमिंग दो। और प्लीज जैसे आपका काम खत्म होता है उसकी पेमेंट कर दो। पेमेंट इज द मेन इशू। आई एम द फिल्म मेकर के जिनके भी क्लाइंट्स इनके हैं, आई पर्सनली रिक्वेस्ट देम कि पेमेंट्स शुड बी रिलीज्ड एंड नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, नहीं, जाहिर सी बात है, इफ विल गो टू आवर रिलीजन, कहा जाता है कि काम खत्म होते ही जो काम करने वाला उसके पेशानी पर जो पसीना है वो सूखने से पहले उसके पैसे अदा करता। तो जाहिर सी बात है, लाइक पेमेंट्स हार्ड, आफ्टर ऑल वी ऑल वांट टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर। सो जाहिर सी बात है, हम सब मेहनत करते हैं। अभी जो सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज, ओके, अभी मैं खाली एक बात बोलूंगा आपको कि जब हम कोई वेडिंग बुक करते हैं, हम अकेले नहीं होते। हाँ, हमारे पीछे 4-5 घर होते हैं। जैसे हमारा हेल्पर हो गया, साइड फोटोग्राफर हो गया, उसका हेल्पर हो गया, ट्रैवल का खर्चा हो गया, हमारा पेट्रोल वगैरह का, राइट। टाइमिंग का तो हमारा पता ही होता है कि कब आए कब जाए, कोई नहीं पता। और नींद का तो पूछो मत, वो कब होती है, कितने घंटे होती है, वो हमें पता है। You talked about your team. Tell me, Ayan, editing की बात करें, Brontes Ristamaz, Maharin Dil, Nara, Maharin Poshmaz, Nara Maharaj, and they used to like, तम साथ उसते थे editing culture. आज editing कितनी advance हुई, and you yourself are doing editings and all. मैंने पोस्ट देखे आपके। Okay. तो क्या लगता है, एडिटिंग एक सिनेमाटोग्राफर, वेडिंग सिनेमाटोग्राफर के लिए कितनी जरूरी है? जैसे दिल के लिए धड़कना जरूरी है। अरे बाबा रे, ये चीज जरूरी है, क्योंकि अगर आपको खुद नहीं पता आप अपना शॉट कैसे प्रेजेंट करोगे कस्टमर को, चाहे वो कस्टमर कोई भी हो, अगर वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं हुआ जिस तरीके से आपने उठाया है, तो वो बेकार हुआ। किसी पे डिपेंड होना कि मैं शूट करूंगा अब वो एडिट करके देगा, वो चीज छोड़ दो, खुद पे डिपेंड रहो। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या कैसे ये शॉट दिखाना है। लाइक ये कप है, एक जो आते हैं ब्राइड के टाइम पे फोन लेके ये लेके उनको बोलो उठाओ इसको, इस कप को। हाँ, लाइक, और मैं भी उठाऊंगा इस कप को। That's more obvious. ये डिफरेंट होता है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एक नॉर्मल फोटोग्राफर, चाहे आईफोन 70 प्रो से क्यों ना उठा। हाँ, लाइक ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अपना टाइम वेस्ट किया होता है कुछ ऐसी चीजों में जिनमें नहीं करना चाहिए, बट किसके लिए? सीखने के लिए। हाँ, that's obvious. जैसे मैं काफी टाइम तक That's an investment of time actually. जैसे काफी टाइम तक मैं, मतलब टू बी फ्रैंक टू यू, भूखा भी रहा हूँ सीखने के लिए। मतलब एक वेडिंग से आना, दूसरी वेडिंग पे जाना, हालांकि मेरा विजिट नहीं होता था वहाँ पे, विजिट के हिसाब से काम होता है, विजिट नहीं होता था, बट मैं जाता था। क्यों? मुझे पता था ये सिनेमेटोग्राफर वहां जा रहा है शूट करने के लिए, मैं देखूंगा इसके पास क्या स्किल है, इसको क्यों बंदे हायर करते हैं, कुछ ना कुछ होगा ना। तो ये सब चीजें सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कश्मीर लगता है आपको इवॉल्व हुआ है एज कम्पेयर टू सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से? कश्मीर में बहुत अभी एडवांस हो गया है फोटोग्राफी के रिलेटेड, बट कुछ चीजें ऐसी है जो लैग कर रही है। मेन चीज ये है कि एक तो पेमेंट इशू होता है, इस पर मैंने बोला आपको हमेशा पेमेंट के लिए। क्योंकि दिस इज द मेन पॉइंट। देखो हमारे पीछे 10 घर होते हैं। हाँ, लाइक सबको पैसा मिलना, सबको। देखो हमारा शूट हो गया, शूट के बाद हमने पेमेंट कर चुके होते, जो बंदे होते हैं उनकी पेमेंट कर, पेमेंट्स आर ऑलरेडी, एडिटर उनको पेमेंट, जो एल्बम डिजाइनिंग होता है, एल्बम एडिटर होता है, उसकी पेमेंट भी करनी होती है। हमारा खर्चा हो गया, वो सब चीजें देखनी होती है। ये एक ही पहलू नहीं है कि आप फोटोग्राफर को देख रहे हो, उसके पीछे कितने पहलू है वो देखो। कभी कभार क्या होता है कि फिर कभी ऐसा होता है कि उस फोटोग्राफर के पास कोई पैसा नहीं होता,
बट जो उसने हायर किए होते हैं वो उसको टॉर्चर करने लगते हैं. हाँ, that's more. कि ना तशी वो साइड में उसको दीवान दीवान की है ना. obviously. दिस इज द मेन पॉइंट. तो Okay. क्लैश हो जाता है. तो Then what's the next point other than payments जो लगता है आपको evolve हुए हैं as compared to concept of like कश्मीर में जो wedding concept है? वेडिंग कॉन्सेप्ट ये कि जैसे कि आप इज्जत अपने रिश्तेदार को दे रहे हो वैसे आप एक फोटोग्राफर को भी दो, क्योंकि वो भी किसी घर बार छोड़ के आपके पास आता है, आपकी मेमोरीज को कैप्चर करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है. ना नींद का पता होता है, ना आराम का पता, खाया कब, सोया कब, पिया कब, वो सब छोड़ के वो आपके पास खड़ा होता है. बिल्कुल. उसकी कदर करो. इसके तो पाइश गेवन वाली पोसे दिन तमिश आलूस त्राउन तमिश रपिश हकने. फोटोग्राफर ये सब चीजें नहीं मांगता आपको. फोटोग्राफर क्या मांगता है? सिर्फ आपका टाइम. So that he can show what he is. यस. And what next? और क्या चीजें हैं जो evolve करने की या होने की जरूरत है? अभी जो मेन पॉइंट ये है कि जब हम किसी वेडिंग पे जाए वहां पे ऐसा हो कि फोटोग्राफर से लीचे नजर वुचन, तो छोटा नजर वुचन, ये क्यों वीडियो बोल, ये क्यों ऐसे. अपनी अपनी जगह सब है. एक फोटोग्राफर है वो ऐसा एक रोल निभाता है आपकी फैमिली में जो आपको सदियों भर याद रहती है, आपकी जनरेशन तक याद रखती है. तो वो उस नजरिए से आप फोटोग्राफर को देखो. बाहर क्यों मतलब मैं प्रेफर ज्यादा शूट करता हूँ क्योंकि उनको कदर है फोटोग्राफर की. बिल्कुल. उसकी टाइमिंग की कदर है. उसको पता है ये क्यों है हमारे पास बैठा. तो जो आप बाहर जाते हैं पूरा यूनिट लेकर जाते हैं अपना, लाइक जो बाहर जाते हैं पूरी टीम कितने बंदे हैं आपकी टीम में? लाइक अभी हमारी टीम में जो मेन कोर मेंबर्स हैं वो 5 हैं. अभी एक मेरे साथ ही है, नासिर हमीद. जी जी. मेरे साथ ही बैठे हुए. जी. सो 5 बंदे, यू ट्रैवल, यू आर शूटिंग अराउंड द इंडिया. अराउंड द इंडिया. सो इट्स लवली टेयर. हाँ, 2 गिले शिकवे तो चलते रहते हैं एंड आई होप कि चीज़ें बदलेंगी. अच्छा, टेल मी, लाइक पीपल यूजुअली मेक इट अप, क्योंकि आपने भी पेमेंट वगैरह की बात की. ये क्या है ज़ियाना, अमिस कोता इस खर्चे. इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड या मेक अंडरस्टैंड पीपल कि कैमरे 4-5 लाख रुपए सिनेमाटोग्राफी के लिए या वेडिंग वीडियोग्राफी के लिए. सो टेल मी हाउ यू मेंटेन योर स्टाइल. अगर वीडियोग्राफर्स नहीं कमाते तो इतने बड़े इक्विपमेंट्स, इतने हाई फाई डिजिटल गैजेट्स जो उनके पास होते हैं, या योर स्टाइल, it needs a maintenance, like that's bend down our shirt, फिर ये well dressed दिखना. So how much or how enough जो एक वेडिंग सिनेमाटोग्राफर है कमाता है? अभी कमाई का राज बताओ हमें. कमाई का राज मैं आपको एक बात बताऊं कि कमाई के राज के पीछे एक डार्क साइड भी है हमारा, जो किसी को नहीं पता है. लाइक अगर हमारा ऑन शूट कैमरा खराब हो गया, हमारे 5 लाख उसी टाइम गए. और 5 लाख कब हम रिकवर करेंगे किसी को नहीं पता. बट उसी टाइम हमें दूसरा कैमरा अरेंज करना है. वो कहाँ से हम लाए, वो हमारा हेडेक है, क्योंकि हम किसी की मेमोरीज को ज़ाया नहीं होने दे सकते. ये चीज़ है. और कोई इंसिडेंट ऐसा होता है कि सपोज हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो ऐसा शूट हो रहा है कि हम गाड़ी से शॉट ले रहे हैं, तो कभी कभार कैमरा ड्रॉप हो जाता है या गिम्बल हाथ से फिसल गई तो गिर गई. क्लाइंट पे नहीं करता उसके लिए खुद हमें पे करना पड़ता है. अब आप बात करें कि हाउ मच यू अर्न. Yeah, like how not exactly if you are not okay with it. I'm like how enough you are, like sufficient. कुछ एक अंदाजा, एक इशारा. As a wedding cinematographer, it's not you particularly. Overall मैं बोल रहा हूँ. ओवरऑल मैं बोलूँगा अगर एक वेडिंग सिनेमाटोग्राफर एक ऑल्टो कार खरीदने पे आए एज ए प्रॉपर, अगर उसको टाइम टू टाइम पेमेंट हो, ये वो साल में 5 खरीदेगा. Wow, man, it's a good money. So maybe such cinematography. नहीं, you guys rock the world genuinely. सिर्फ आप ही नहीं बल्कि जो भी हमारे सिनेमाटोग्राफर, वेडिंग सिनेमाटोग्राफर या डिफरेंट जॉनराज में जो कैमराज में इन्वेस्ट करते हैं, who actually know कैमरा क्या होता है, they are doing a wonderful job. As a client, चाहे लोग ना समझे, बट जनता जानती है कि अगर कैमरा नहीं हो तो ये जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी. बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑफ थिंग्स जो तभी हमने देखे जब कैमरा ने हमको दिखाया. ओके, अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ. जी जी प्लीज. देयर सो मेनी सिनेमाटोग्राफर्स इन कश्मीर. व्हाई मी? मैं यहाँ पे क्यों हूँ? या बिकॉज योर वर्क हैज दैट रिज कि नहीं, Ayan the filmmaker, let's invite him and let's ask him what about cinematography.
थैंक यू सो मच. मैं बिकॉज जेन्युइनली मैंने आपका काम देखा है एंड इट्स द फर्स्ट टाइम somebody has questioned me in the interview and usually we decide yes because of their work and I have seen your work and I have seen people talking about you. आपका जो फीडबैक वगैरह रहता है लोगों का सोशल मीडिया पे ही सही, बट इट्स awestruck, इट्स वाओ, इट्स लवली. एंड आप ही नहीं, जो भी वीडियोग्राफर्स, बिकॉज आई माई सेल्फ हैज़ बिन एसोसिएटेड टू कैमराज, मैं चाहता हूँ कि सब आगे बढ़े एंड पीपल शुड नो कि एक सिनेमाटोग्राफर कितनी मेहनत करता है. वेडिंग, किसी और की शादी में अपना स्वेट एंड ब्लड इन्वेस्ट करना, अपना मनी पंप इन करना और उनकी मेमोरीज को यादगार बनाना इज नॉट एन इजी जॉब ब्रो. नॉट ए इजी जॉब. कभी कभार ऐसा होता है, मैं बातें बोलूंगा पर्सनल, मेरे भाई की वेडिंग थी, बड़े भाई की, बट यहाँ से मैंने डेट ली थी कस्टमर की. मैं अपने भाई की वेडिंग पे नहीं गया, मैं कस्टमर की डेट पे चला गया, क्योंकि एक जबान होती है. That's dedication. ये जबान होती है. बिल्कुल जाहिर सी बात है. उस चीज पे अभी तक ताने दे रहे हैं घर वाले, बट मेरे लिए वो मैटर नहीं करता. मेरे लिए ये मैटर करता है कि मुझे क्लाइंट ने मैसेज करके ये बोला कि मतलब आपने हमारी मूवमेंट बहुत बढ़िया से कैप्चर करके दी, हमें जिंदगी याद रहेगा. ग्रैंड सैल्यूट टू यू एंड एवरीवन ऑफ द सिनेमेटोग्राफर्स ब्रदर. अच्छा अयान द फिल्म मेकर, टेल मी, एक सिनेमेटोग्राफर का मैसेज क्या रहेगा हमारे देखने वालों के लिए, जनता के लिए? देखने वाले के लिए मैं सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि एक फोटोग्राफर को आप डाउनग्रेड नजर से मत देखो, उसको एज ए फैमिली मेंबर ही आप समझो. बिल्कुल. क्योंकि वो आपकी फैमिली में आपकी मूवमेंट कैप्चर करने आया है. उसको आप खाने को नहीं दोगे चलेगा, ही कैन मैनेज इनफ. इतना मैं बोलूंगा कि अब मैंने कैसे थकना उसको यूतान खर्चा आसो गोमुत सो वाले तुम पूर सब नक बेदियो तो योर कर पे कि बेमासो क्या जरूरत, बट उसको टाइम दो. अगर जो मोमेंट कैप्चर करने के लिए आपने बुलाया उसको वो करने दो, ताकि उसको भी मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन, हमारी भूख पता है कब मिटती है, जब हम बाहर निकलते हैं ना कैमरा बैग पैक करके ना आता कोई शूट असल अटेंडी डाटा असल, दैट फीलिंग मैं बयान नहीं कर पाऊंगा. बिल्कुल. और हमारा मूड पता है कब खराब होता है, यमो कर वारिया ऐसा थी, मैं खाना चाहना असल पर आई डोंट वांट टू डाटा यमो क्यों दूँ. जाहिर सी बात है, बिकॉज इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ वाइज मैन हैड सेड दैट सी अ फोटोग्राफर सल्यूट अ फोटोग्राफर. और अयान, इसी बात के साथ आज के लिए इजाजत लेना चाहेंगे आपसे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू एंड यूं ही आप काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे. मे सक्सेस किस योर फीट. थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड फ्रेंड्स, इजाजत दीजिए, अगली बार फिर से मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत के साथ, किसी खास जगह पर. Until we meet again, remember Team Radio Chinnar and we love you all.